उसमें ही नहीं रहते थे, वो तो केवल रात उसके हरि नाम स्मरण में रहते थे। ठीक है, तो वैसे मैंने देखा था कि अब चलो स्वच्छता से रहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ मानव को स्वच्छता से रहना चाहिए, लेकिन ईश्वर स्वच्छ होने से मिलेंगे ऐसा तो नहीं है, है ना। भगवान को तो शुचि है, शुचि का कोई भेद ही नहीं ऐसे, और भेद हो भी नहीं सकता ना। संसार में तो दुर्गंध सुगंधी रहेगी, कब नहीं थी कब नहीं है। ठीक है, अगर सूर्य आज भी ना निकले, 4 दिन ना निकले, सारे भारत तो इतना बड़ा देश है, इतने ज्यादा लोग हैं, ये बाथरूम करके इतनी दुर्गंधी उत्पन्न कर देंगे कुछ है क्यों जी? है कितने इतने खुले छिड़क लेना, 10-20 दिन सूर्य मत निकालो, हो गया काम है जी। 1-1 घंटे के लिए निकल जाए तो भी ऐसी बदबू फैल जाएगी साहब के संसार में। तो पूरा दिन आते हैं, बड़े वेग से आते हैं, तब जाके इतना काम होता है जी। भारत में तो विचित्रता होती है, कहीं बादल फट गया है जी, कहीं नदी। वो मैं देख रहा था बिहार की सूखी नदी से, महानदी से ट्रेन भरा जी, महानदी है, और पता चलता है उसमें जब बारिश के दिन होते हैं तो वो इतनी भर के चलती है, इतनी उफान पे चलती है, और बहुत सारे जिलों को ही डुबो देती है बिहार को। फल्गु नदी, फल्गु नदी भी नहीं, नदियां तो बहुत है, पर वो उस टाइम आ जाती है ना, वो बारिश में ही काम करती है। कई नदी तो बारिश में उनमें इतना पानी भर जाता है कुछ हद नहीं, और तो किसी में भरता नहीं। तो आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ है जी। तो ये तो मंत्र शक्ति है। आपका मंत्र जो है वो किस रूप में काम करता है? देखिए, आप मंत्र जाप करते हैं राधा जी का, है वो मंत्र किस रूप में काम करता है, आप मुझे बताइए। वो तो अलग है, शरीर के लिए नहीं ना, वो तो परलोक के लिए। यही बात मैं कर रहा हूँ, तो शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए जैसे दवाई है, ये भी एक तरीका की दवाई है, मंत्रोपासना भी तो दवाई है। तो फिर उसको करेगा कौन? मनु भैया नहीं करेंगे, कौन करेगा? बिल्कुल मनु भैया करेंगे, जिसको जो निर्धारित किया गया है वही करेंगे। आपको ईश्वर ने जो शक्ति दी है वो आप प्रयोग करके समाज की सेवा कर रहे हैं। तो क्या मैं वो ठीक तरीके से कर पा रहा हूँ? तब तो यहाँ आ रहे हैं हम लोग। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोकुल। गोकुल है आपका? गोकुल और रश्मि। तो आप जो है वो राधा रानी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। आप यहाँ जब भी आते हैं शनि धाम में, आप क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पाते हैं? मैं पहली बार आया। अच्छा, किसी को लूटते हुए ठगते हुए पाते हैं? नहीं। किसी के मन के विपरीत काम करते हुए पाते हैं? मैंने ऐसा कुछ देखा ना, मेरी दृष्टि में ऐसा कुछ आया नहीं, ऐसा कुछ दृष्टि में। आपने जब भी आया आप क्या कराया? जैसे सामग्री कराई, नारियल कराया, जब भी आया आपने जब तो नहीं कराया ना हमारे से, किसी से? मैंने किया। अच्छा, औरों से भी कराया, जबकि आप खुद नाम लेते हैं, औरों से भी जब कर रहे हैं, तो उनका जब और ये जब क्या प्रभावित हुआ? क्या आपको आपके रोगों में, कष्टों में कुछ आराम पड़ा? अच्छा, ये आराम क्यों पड़ा? क्या मंत्र से चिकित्सा की जा सकती है? मंत्र औषध के रूप में काम कर सकते हैं? मंत्र शक्ति है ये, शक्ति है कि वो जागृत होने का अपना प्रभाव करेगा। हाँ, नाम में कितनी शक्ति है कि जागृत होने पे अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। और अगर वो किसी का जागृत हो जाए और किसी पे देव कृपा हो जाए और देव दर्शन किसी को हो जाए, ठीक है, और भगवान किसी को ऐसी विद्या दे दे कि भाई नहीं, तुम्हारे से तो मैंने ये काम करना है, और संसार उसको दुष्कर माने, और जो दुष्कर कार्य है उसको हम कर रहे हैं, फिर अच्छा, शरीर का भगवान का नाम लेने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं? शायद हो सकता है, आपने मतलब छोटी सी चीज। हाँ, छोटी सी। क्योंकि जो बड़ी परलोक की बात, यहाँ के लिए ये सेवा देवता परलोक में ही रहते हैं जी, हाँ नहीं रहते, मेरे पास नहीं रहते। मंत्र शक्ति से उसको खींचा जाता है। मंत्र बीज जब उपज जाता है, प्रेम ही किया जाता है देवताओं से। मैंने शनि से प्रेम ही किया है, ठीक है ना। और तब क्या हुआ कि एक दिन हनुमान जी दर्शन दे रहे थे मुझे, ठीक है, उस छीना जप्ती में मैंने एक वो लिखा छंद, रोम रोम मेरा शनि देव का भजन करे, ऐसा वरदान मोहे दीजिए हनुमान, काम क्रोध मद लोभ दूर से नमन करे, ऐसा कल्याण मेरा कीजिए हनुमान, मन क्रम वचन से रूह ये तपन करे, ऐसा ज्ञान दान मोहे दीजिए हनुमान, तज संसार चित्त शनि चिंतन करे, ऐसा अवसान मेरा कीजिए। अब तो एक का हो चुका, अब बार बार बदलूंगा नहीं, ठीक है ना। हालांकि वो कहता है सबका भजन करो, और मुझे सबका करना पड़ता है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि मंत्र विशिष्ट अलग अलग मंत्र अलग अलग कार्य पे प्रभावी है। मुझे वो खोज करनी पड़ी है, मुझे मंत्र वेत्ता बनना पड़ा है। मैंने बहुत सारी गायत्रियां लिखी है, बहुत सारे मंत्र लिखे हैं। सर्व शोक प्रदातारम दुष्ट दर्प विवर्तकम भक्तार्थी नाशनम देवम शम शनि प्रणमाम में हम भगवान से अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं की हैं। सभी देवताओं की 9 ग्रह की आरतियां लिखी है, जिसमें से 3 आरती आज मैंने गा के सुनाई है।
गुरु की आरती लिखी है, गुरु का स्वरूप कैसा है, उसका चिंतन कैसा है, कैसे करना चाहिए, लोगों को कैसे करना चाहिए, आगे ना सर। तो इस तरह से मैंने बताया है। ऐसा नहीं है, भक्ति तो सब एक ही तरह की करते हैं, उसमें देव दर्शन भी होता है। और आप कहते हैं ना परलोक गमन, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। वो देवता ही करा देते हैं जब वो दर्शन देते हैं, क्योंकि वो इस लोक के तो होते नहीं है देवता, है ना उनकी ऐसी देह होती है, उनकी तो चिन्ह में देह होती है और चिरंतन होती है, उनको कोई भय नहीं होता, उनका काम चलता रहता है, ठीक है। वो स्थूल में भी होते हैं, सूक्ष्म में भी होते हैं, जब पुकारो तो यहाँ आ जाएंगे, जब पुकारो तो वहाँ। उसको तो केवल देवता सोए पड़े, जागृत कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, वो तो अपने निद्रित है। जागृत कौन करेगा, हम करेगा, फूल पत्ते जल जैसे ही अर्पण करेंगे तैसे ही वो हमारे लिए जाग जाएगा। ऐसे हम अनभिज्ञ है उसके लिए, वो भी हमारे लिए अनभिज्ञ है, लेकिन वो चाहता है कोई मुझे देवता कहे, वो चाहता है किसी को मैं कुछ दूं, वो चाहता है कोई मेरी पूजा करे। नहीं समझे, ये तो राधा रानी भी चाहती है, नहीं चाहती कि कोई उसका भक्त हो और प्रेम में वैसा ही व्यवहार करे, वैसे ही आनंदित हो और कोई मेरे लिए उसका वासी हो। कैसे, अब देखिए ये शनि लोक है, शनिदेव महाराज बीच में बैठे ऐसे। अब शनिदेव महाराज की आरती हो रही है, तब किन्नर गंधर्व यक्ष नागगण रक्षगण पिशाचगण सारे के सारे उस आरती में सम्मिलित हैं। जो भगवान शनिदेव महाराज के भक्त हैं उनके हाथों में एक एक थाली है। अब वो कौन सी धातु की है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसमें ज्योतियां जल रही है। जैसे ही हम उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो ज्योति अपने आप जल जाती है। अब जिसकी जैसी भावना जैसी श्रद्धा उसके अनुरूप देवता के शरीर से रश्मियां छिटक छिटक कर उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। तब किसी को कुछ दे पाती है, किसी को कुछ दे पाती है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। हितकारणी तो सभी देवता हैं, सभी वहीं तक की पहुंच रखते हैं। आपको केतु भी आत्मदर्शन करा सकता है। हमारे नचिकेता को भगवान यमराज ने आत्मदर्शन कराया, मूल आत्मदर्शन ही है। राधा रानी भी पहले आत्मदर्शन कराएंगी, चिदाकाश में आपको दर्शन देंगी, फिर आत्मदर्शन करा देंगे, फिर आप अपने तेज से अभिभूत हो जाओगे और फिर आपका तेज उस परम तेज में जो राधा रानी का तेज है उसको अभिभूत करके अपने अंतर में शामिल कर देंगे। तब आप सदा के लिए उसी के हो जाओगे। ऐसा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल यही पद्धति है, यही पद्धति है या इससे अलग कुछ पद्धति है? नहीं यही पद्धति है। हाँ, अब देखो शनिदेव महाराज की ठंडी रेत है उसके गिरे की, मुझे तो वहीं रहना है काली अंधेरी रात, ना सूरज पड़ेगा, ना मुझ पे कोई किरण पड़ेगी, ना मुझे कोई छेड़ेगा, आराम से बैठ के अपना भजन करता रहूंगा। क्यों जी? ऐसे उजाले में रहूंगा तो कोई ना कोई, कभी टीवी वाला आएगा, कभी कोई एंकर आएगा, कभी कोई लड़ेगा, कभी कोई कैसे कहेगा भाई अपनी सिद्धि करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके। अच्छा, ये कहाँ तक मानते हैं कि ग्रंथों में मंत्रों से रोग का निवारण है और प्रेतादि को, तो क्या प्रेमानंद जी महाराज प्रेतादि को मानते हैं? वो मानते हैं, बताया दिखे भी, हाँ बताया, दिखने का भी बताया। जब वो भ्रमण में थे यमुना के गंगा जी के किनारे भजन करते थे, अब प्रकाश में आए, वो तो बचपन से लगे, उनको प्रेत आदि दिखाई दिए हैं, उनको उल्लेख किया। प्रकाश में आप आए हैं तब आप इस बात को देखिए ना, ये भाग्य है प्रसिद्धि का कि आपकी कब गणक रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी। इसके लिए ही तो ग्रह काम करते हैं। ऐसे तो वो महात्मा है, संत है, कभी लोगों को मिले नहीं, दिखाई नहीं दिए। अब भगवान की महिमा है, ठीक है ना, जैसे उनके साथ है, जैसे मेरे साथ है। मेरा 190 200 और नीचे का 130 सदैव बीती रहता है, अब कभी भी ना तो, ठीक है। लेकिन मैं भी जी रहा हूँ ना 14 साल से, फिर क्या दिक्कत है भाई? वो भगवान के नाम की सब पे ही कृपा होती है। अब देखिए, जब मैंने शुरू किया था ईश्वर का नाम, शनिदेव महाराज का नाम जब मैंने शुरू किया था, तब मुझे बुखार चढ़ा, मैं पानीपत के 2 हॉस्पिटलों में रहा। लास्ट में ये हो गया, क्या कहते हैं कि मुझे मेरे घर भेज दिया गया, कहीं मर ना जाए और हम लोगों पे लांछन ना जाए। मैं ससुराल पक्ष में उस टाइम में अपने जो है संबंधी के साथ कोई काम कर रहा था और मुझे वहाँ बुखार चढ़ गया। वो एकदम से तो भेज नहीं सकते थे, उन्होंने इलाज कराना चालू कर दिया। पता उनको भी नहीं था ये ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो मरणांतक होगी, ठीक है। और खाना कुछ रहा नहीं था, 2 चीकू सवेरे 2 चीकू शाम को, और पेट लग गया और 2.5 महीने हो गए बीमार हुए। तब वो बुखार उतर नहीं रहा था और मैं यहाँ घर आया, घर आके, और ऐसा नहीं है मेरा कोई उतारा नहीं किया। मेरी सास ने कभी 100 रुपये, कभी 10 रुपये फला फला के नाम के, अपने देवताओं के नाम के, यहाँ के नाम के, उसके नाम के सब रखे। और जैसे ही मैं आया, मैंने शनि चालीसा पढ़ी, मुझे नहीं लगा, तीसरे चौथे दिन तो मेरा बुखार जाता रहा और 21वें दिन मुझे शनि दर्शन हो गया। बोलो शनिदेव महाराज की। लेकिन हाँ, ये